गजरोला यस पब्लिक स्कूल व नारायण स्कूल के छात्रों का टॉपर लिस्ट में नाम आने से अभिभावक व अध्यापकों में खुशी की लहर। बता दें कि मंगलवार को जैसे ही हाई स्कूल व इंटर का रिजल्ट घोषित हुआ तो छात्र छात्राओं में खुशी की लहर देखने को मिली। इस दौरान यस पब्लिक स्कूल व नारायण स्मृति स्कूल के छात्र छात्राओं का जिले में टॉपर नाम आया तो अभिभावकों के साथ साथ अध्यापकों ने भी एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। इस दौरान छात्राओं ने बताया है कि हमने काफ़ी मेहनत की है और इसका श्रेय हमारी मम्मी और अध्यापकों को जाता है, क्योंकि उन्होंने उन्हें काफ़ी गंभीरता के साथ पढ़ाया और एक्स्ट्रा क्लास भी दी। मंगलवार को जैसे ही रिजल्ट घोषित हुआ तो परिवार के लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। वहीं छात्राओं का कहना है कि हम पढ़ लिख कर डॉक्टर और IAS बनेंगे। इस दौरान स्कूल के प्रबंधक लक्की चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया है कि हम एक्स्ट्रा क्लास देकर छात्र छात्राओं को पढ़ाते हैं। वहीं नारायण स्मृति स्कूल के प्रधानाचार्य अनिल सिरोही ने बताया है कि हमारे द्वारा छात्र छात्राओं को अच्छी शिक्षा दी जाती है ताकि वे जिले में टॉपर रहें। आज बच्चे स्कूल में जिले में टॉपर आए, इस पर क्या कहेंगे सर आप? खुशी है, बहुत ज़्यादा मेहनत का परिणाम मिल गया। किस तरह से यहाँ बच्चों को पढ़ाई दी जाती है और शिक्षा किस तरह से दी जाती है, बताइए इस बारे में। एक तो हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं मोस्टली मीडियम क्लास के, लोअर मीडियम क्लास और गरीब बच्चे पढ़ते हैं। इनमें सबसे पहली जो बच्चों की ज़रूरत होती है कि बाहर ट्यूशन पढ़ने जाना पड़ता है, वो यहाँ ट्यूशन वाला रोग बिल्कुल नहीं है। ये सारे बच्चे विदाउट ट्यूशन हैं। शाम को हम 4 बजे तक एक्स्ट्रा क्लास पढ़ाते हैं, जिसका कोई अलग से चार्ज वगैरह नहीं देना होता बच्चों को। तो क्लासेस की पढ़ाई, फिर बाद में एक्स्ट्रा क्लास की पढ़ाई और बाकी सब बच्चों की मेहनत, टीचर्स की मेहनत, अभिभावकों का साथ, उन सब चीज़ों का ही परिणाम सारा मिलजुल के ये आज सामने है अपने। कितने बच्चे टॉपर हैं अपने? इस बार 6 हैं, जिनमें से 5 10th क्लास के हैं और 1 12th क्लास की बच्ची है। पिछले 2011 से लगातार टॉप 10 सूची में हम स्थान बना रहे हैं। सबसे पहली बार भी 2011 में हमारे 6 बच्चे आए थे और इस बार फिर हमने अपना ही रिकॉर्ड बराबरी की है, तोड़ तो नहीं पाए कि फिर 6 बच्चे आए हमारे। गुरु जी, जैसे रिजल्ट आया है, छात्र सफल भी हो रहे हैं और कहीं असफल भी हैं, तो ऐसे में आप छात्र छात्राओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? बिना मेहनत के कुछ नहीं है और पढ़ाई में शॉर्टकट कुछ नहीं है। कंटिन्यू लगातार मेहनत, अथक मेहनत, उसी मेहनत का परिणाम बाद में आपके सामने आना है। पढ़ाई में बच्चे शॉर्टकट ढूंढने लगे, यूट्यूब से पढ़ाई करने लगे। अगर मोबाइल से आप दूर नहीं हो सकते तो निश्चित है सफलता से दूर होना ही होना है। मोबाइल छोड़ना ही पड़ेगा, ट्यूशन छोड़ना ही पड़ेगा और किताबों के साथ आपको प्रयास करना ही पड़ेगा। जैसे सर अपना स्कूल के बच्चे आज जिले में टॉपर आए, इस पर क्या संदेश देना चाहेंगे और कौन कौन बच्चे अपने ज़िले में टॉपर हैं? ये बहुत खुशी की बात है हमारे लिए, बच्चों के लिए। हमारे इस बार आशी गोयल, अल्फिशा, प्रतिभा, प्रियांशी चौहान, ये बच्चे टॉपर हैं और मार्किंग भी इनकी जैसे मैथ में 99 है, साइंस में अब तक का हाईएस्ट स्कोर अचीव करा है 97 तक। वैसे हमारा पुराना मैथ का हाईएस्ट अभी तक 100 है, साइंस का उसके लगभग इक्वल करा है इन्होंने। तो इन बच्चों की मैंने टॉप करा है। अच्छा, जैसे कुछ बच्चों के नंबर कम आते हैं, फेल हो जाते हैं, उसमें वो आत्महत्या तक कर लेते हैं, उन बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे अगर नंबर जिसके कम हो तो? नंबर कम होना मेरे ख्याल से कि मैं बच्चों से भी कहता हूँ क्लास के अंदर कि अगर आप कहीं पर अनसक्सेस हो रहे हैं तो उसका मतलब फेलियर नहीं है, बस ये कि थोड़ा अपना तरीका बदलो। कोई आप ये नहीं है कि किसी में अगर आपके नंबर अच्छे आ रहे हैं तो सीधा सही है कि आप उस चीज़ में परफेक्ट हो, वैसी अपनी तैयारी जारी रखो। लेकिन अगर नंबर कम आ रहे हैं तो थोड़ा तरीका बदल कर कि हाँ उस तरीके से हम फेल हो रहे हैं तो हमें अपना तरीका बदल कर स्टडी करनी चाहिए। आत्महत्या करना ये तो बिल्कुल ही गलत है। पास फेल, ये उतार चढ़ाव, ये तो जीवन का हिस्सा है। आज सफल हैं, कल असफल भी होंगे, दोनों चीज़ों को बराबर स्वीकारना चाहिए सहज रूप से। ये नहीं कि हाँ सफलता के ही हम भागीदार हैं, असफलता के नहीं है, तो बराबर सहज रूप से लेना चाहिए। ठीक है, थैंक यू। हाँ, क्या नाम है आपका? पुरुषोत्तम। कहाँ रहते हो पुरुषोत्तम? रखेड़ा। अच्छा, जिस तरह से आपके नंबर आए हैं तो क्या किसे श्रेय देना चाहोगे, किस तरह से मेहनत करी, बताइए। अपने विद्यालय। कौन से स्कूल में पढ़ते हो आप? श्री नारायण स्मारक इंटर। अच्छा, किस तरह से पढ़ाई करते हो, क्या किसका श्रेय है इसमें? सर मेरे अध्यापकों का और परिवार। क्या बनना चाहोगे आगे? सर IAS की तैयारी। ठीक। हाँ, क्या नाम है आपका?
प्रियांशी गोयल। आज आप ज़िले में टॉपर हैं, किसे सिरे देना चाहोगे, किस तरह से मेहनत करी बताइए। एक तो सारे टीचर्स को और पेरेंट्स को भी है, अच्छा, और सारे टीचर्स ने बहुत अच्छे से पढ़ाया है इस वजह से, और घर पे जाके पढ़ने की वजह से हुआ था। कितनी मेहनत करी आपने, किस तरह से पढ़ाई करती थी। मेहनत घर पे जाके बस जो सर सारा काम स्कूल में कराते थे वो सारा घर जाके एक बार सारा पढ़ना था, तो उससे वो रोज़ के रोज़ सारा लर्न हो जाता था। फिर उससे बाद में याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, और सारा बस सब साथ के साथ करते रहते थे। क्या बनना चाहती हो आगे भविष्य में। डॉक्टर बनना चाहती हूँ। डॉक्टर क्यों बनना चाहती हो, ऐसा क्या है डॉक्टर। वो बचपन से मतलब मेरे नाना जी डॉक्टर थे, तो सोच रखा था कि डॉक्टर ही बनना है, तो इसलिए। ठीक। आपके फादर क्या करते हैं? फादर जुबिलेंट फैक्ट्री में जॉब करते हैं। क्या नाम है उनका? मिस्टर विमल गोयल। विमल गोयल। अच्छा, इनसे पता कर लो। गुड़िया, आपका नाम क्या है बेटा? मेरा नाम जी अल्फिशा। अच्छा, अल्फिशा। आपका सपना क्या है, क्या बनेंगे बड़े होकर? इंजीनियर। बेटा आपका? प्रियांशी चौहान। आपका सपना? अभी सोचा नहीं कुछ है। पढ़ाई करनी भी आगे है ना? अच्छा, पायलट। पायलट बनना है। अच्छा अच्छा, आपका? प्रतिभा सिंह। जी प्रतिभा सिंह। प्रतिभा सिंह। आपका सपना क्या है? यूपीएससी क्लियर करना है। अच्छा, और आपका नाम? प्रियांशी। आप क्या बनना चाहेंगी? जी आईएएस। आईएएस। अच्छा अच्छा। बेटा आपका नाम? आयुषी चौधरी। आप इंटर में है ना? आपका सपना क्या है आगे? आईएएस ऑफिसर। जिस तरह से आप सब अच्छे नंबर आए आपके और टॉपर भी हैं, तो इसमें किसे सिरे देना चाहेंगे स्कूल में। मम्मी को। और स्कूल में? स्कूल में सारे टीचर्स अच्छे से पढ़ाते थे। ठीक, थैंक यू।